सो वेलकम बैक क्लास। फिर से हम आ गए आपके बीच में एक नए वीडियोज के साथ। और आज का क्लास हमारे लिए ऐसे भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ग्रामेटिकल टर्म्स को लेकर थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा कि ये क्या बताने वाले हैं आज, ठीक है। तो देखो, पजेसिव एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ वर्ड्स हैं जिससे आप हमेशा कंफ्यूज होते रहते हो, ठीक है ना। एकदम बेसिक वर्ड्स है, बट क्या है ना कि वो इतनी बार यूज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपके यूज के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो फटाफट देखते हैं हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव पे जाने से पहले ये जो एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स है उसका पूरा सीरीज देख लो तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे आपको आज से पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि एक हमारा फॉर्म होता था मी का फॉर्म, है ना। फिर एक इसी टाइप का आता है माई, फिर एक आ जाता है आपका माइन, है ना। तो आखिर हम लोग का क्या होता है ना कि इस तीनों को लेके हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। हमने अपने प्रीवियस क्लास में हमने इसको बता दिया है ना। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पे हैं तो हमारे पीछे के सीरीज को आप देखेंगे। हमने ये प्रयास किया है कि हम पूरा का पूरा सीरीज आपको जो ला के दे रहे हैं वो एकदम बेसिक से आप कहाँ से शुरू करेंगे सीखना इंग्लिश को और कैसे कैसे सिस्टमेटिक आपको चलना है ना। तो उसी हिसाब से हमने पूरे के पूरे क्लासेस के वीडियोस बनाए हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार आप आए हमारे इस चैनल पे तो आप हमारे शुरू से वीडियोस को देखें तो आपको एक क्लैरिटी आएगी इंग्लिश में, ठीक है ना। पहली बार हम लोग एक नए अप्रोच के साथ आ रहे हैं कि ताकि आपको रटना नहीं पड़े, आप समझे चीज़ों को, आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। क्योंकि समझ में आएगी तो मजा आएगा ही आपको, है कि नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने इस वाले पार्ट को मी वाला जो है इसको हम बोलते हैं बेसिकली, मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हम इसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, है ना। सॉरी हम इसको सब्जेक्ट नहीं, हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, है ना। ये ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले इस वाले फॉर्म को, है ना। तो ये क्या है? माई, है ना। तो बेसिकली ये जो माई है आज ये पूरा का पूरा क्या है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देके समझते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी। एग्जांपल में देखिए आप, जैसे हम लिखते हैं कि दिस इज माई कार, ठीक है। अब आपसे अगर बोले हम कि इस कार पे किसका अधिकार है, तो अगर आपको माई के बारे में नहीं पता है तो माई को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? माई को इन हिंदी अगर लड़का रहेगा तो बोलेगा मेरा, और अगर लड़की रहेगी तो बोलेगा मेरी, है ना, मेरी। तो ये जो माई है इसका मतलब होता है मेरा या मेरी। तो अगर हम बोले कि दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, तो इस कार पे अधिकार किसका हुआ? मेरा हुआ, मेरा हुआ ना, माई, ठीक है ना। तो क्या होता है कि अब यहां पर देखिए दो वर्ड्स, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास है माई और हमारे पास है फिर कार। तो अगर मैं पूछूं तो ये कार क्या हो गया आपका? ये नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की हर वो चीज जिसका कुछ भी नाम है वो नाउन है, तो कार हमारा नाउन हुआ। अब एक नॉर्मल अगर कार लिखा हुआ है, मान लीजिए कि जैसे यह पे लिखते हैं हम लोग एक दिस इज अ कार, है ना। एक सेंटेंस और लिख लो क्लैरिटी के लिए, दिस इज अ रेड कार। हमारे पास तीन सेंटेंस है, दिस इज अ कार, दिस इज माई कार, दिस इज अ रेड कार। दिस इज माई कार या मेरी कार है, दिस इज अ कार यह एक कार है, और दिस इज अ रेड कार यह एक लाल कार है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस कार और इस कार में क्या अंतर है, तो आप क्या बोलोगे कि एक नॉर्मल सी कार है और यहां पर क्या दिख रहा है आपको? ये एक रेड कार है ना। ये कौन सी कार है? रेड कार है। तो ये जो रेड है वो क्या कर रहा है? इस कार की विशेषता को बतला रहा है। और कार क्या है हमारा? कार क्या है हमारा? ये हमारा नाउन है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि इंग्लिश में डिफिनेशन दिया गया है ना कि अगर कोई शब्द किसी नाउन की विशेषता को बतलाता है तो हम उस शब्द को बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है?
वो नाउन की विशेषता का मतलब क्या होता है, उसका गुण, अवगुण, शेप, साइज, रंग, कलर, मतलब जितना तरह का चीज होता है ना आप सब बता सकते हो, है ना। तो वो एडजेक्टिव की बात करते हैं हम लोग। तो वही होता है किसी भी नाउन के बारे में, अगर आप शेप, कलर, साइज, आवाज, अच्छा बुरा, बाहर से दिखने में कैसा, अंदर से कैसा, कोई भी गुण बताओगे ना, वो काम होता है एडजेक्टिव के ऊपर। तो एडजेक्टिव का बेसिक काम क्या होता है कि इसका सिर्फ ध्यान नाउन पर रहता है, तो नाउन का पूरा गुण ये बताएगा आपको। तो यहाँ पर रेड कार का मतलब क्या हो गया कि ये कार एक नॉर्मल कार है, और ये रेड कार का मतलब ये रेड यहाँ पर इस कार की विशेषता को बतला रहा है। सिमिलरली अगर आपसे पूछे आपको कि माई कार, तो माई भी क्या कर रहा है, इस कार की विशेषता को बतला रहा है। इस कार से ये कार डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इस कार में को माई कार है, मतलब ये मेरा कार है। तो इस कार की विशेषता क्या है कि ये मेरा है, मतलब ये माई जो है वो रेड वाला ही लक्षण है, दोनों में एक ही लक्षण का है। तो इसलिए जब रेड एडजेक्टिव है तो माई भी यहाँ पे क्या होगा, माई भी ये क्या हो गया आपका, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो चलो एक बार तो समझ में आ गया कि माई एडजेक्टिव है। अब देखिए मैं बोल रहा हूं माई कार, तो हम इसकी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि इस कार पे अधिकार किसका है, मेरा है। तो अधिकार की एक अंग्रेजी होती है जिसको आप सीख लीजिए। अधिकार का ऐसे बहुत सारा अंग्रेजी है ना। तो अधिकार को बेसिकली बोलते हैं पजेशन, पजेशन, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि वैसा एडजेक्टिव, वैसा शब्द जिससे पजेशन, अधिकार का बोध हो रहा हो, मतलब अधिकार पता चल रहा हो, हम उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो माई किस कैटेगरी में आता है, हम उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और थोड़े से अगर एडवांस ग्रामर में जाएंगे तो इसको हम लोग पजेसिव डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। तो वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ दो। अभी फिलहाल क्या है कि पहले रूबरू हो जाइए अंग्रेजी के साथ। ये सब चैप्टर हम लोग जब एडवांस फॉर्म में फिर आ जाओ वापस, ऐसा नहीं। अभी तो हम एक प्लेन सिंपल एक तरीका बता रहे हैं, इसके फिर एडवांस फॉर्म्स भी हम लोग लेके आएंगे सारे चैप्टर्स के, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी जानकारी हो सके, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो सीखेंगे आज वो सीखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो माई को फॉर्म हो गया, अगर हम इसको बोले तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज, ये हमारा हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। मुझे लगता है कि क्लैरिटी आ गई होगी कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। वैसा एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता को बतलाता है, नाउन का किसी चीज पे जो अधिकार है उसको बताता है ना। तो चलिए हम लोग अब हेडिंग देख समझते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म को, फटाफट देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज पजेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म। अभी पजेसिव एडजेक्टिव है तो आपको पता है कि ये दोनों केस में काम करेगा, ये सिंगुलर फॉर्म में भी काम करेगा और ये प्लूरल फॉर्म में भी काम करेगा, है ना। और इसके अलावा so we are having first person, है ना, we are having second person and we are having third person। तो ध्यान रखिएगा कि जो आई है इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, माई, जिसका मतलब होता है मेरा या मेरी। ध्यान रखिएगा, है ना। यू है तो ये आपका हो जाएगा योर, जिसका मतलब हो गया तुम्हारा या तुम्हारी, दोनों यूज कर सकते हैं, है ना। उसी ढंग से ही है तो ही का हिज, उसका, है ना। और फिर शी है तो सी का हो गया हर, उसकी, है ना। और अगर इट है
तो इट्स, इसका, है ना। ध्यान रखिएगा कि इट को लेकर मैं पहले बता चुका हूं कि अगर एपस्ट्रॉफी कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है। तो यहां पे हम बोल रहे हैं इट्स, ये विदाउट एपस्ट्रॉफी आएगा, ध्यान रखना इस बात का आपको। इसका मतलब होता है इसका, ठीक है। और अगर कोई नाम रहेगा, मान लो कि जैसे कोई नाम रहेगा, मान लीजिए जैसे सोहन, तो जब इसको बनाना है तो इसी के लिए हम लोग, सोहन था ना, तो इसी पे एपस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, मतलब सोहन का, है ना। कोई भी नाम रहेगा ना तो एपस्ट्रॉफी एस लगा देगा उसमें। उसी ढंग से फिर यहाँ पे बी का होता है आवर, जिसका मतलब होता है हमारा या हमारी, ठीक है ना। या इसको बोल सकते हो हम लोगों का, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए आप इसको हम लोगों का लिखिए, हम लोगों का, ठीक है ना। एंड यू प्लूरल फॉर्म वाला फॉर्म है, तो योर ये हो जाएगा तुम लोगों का, है ना। और दे का हो जाएगा THEIR, देयर, मीन्स, है ना। तो आपको पता है कि आई का माई, यू का योर, मतलब माई का मतलब मेरा या मेरी, यू का योर, ही का ही, शी का हर, इट का इट्स, सोहन का सोहन्स, वी का आवर, यू का योर, दे का देयर, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है। अब है कि अब इसको यूज कैसे करेंगे, यूज भी तो समझना पड़ेगा ना आपको। तो हम लोग यूज देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी आ गई, और हम साइड में लिख लेते हैं ताकि हम जब यूज पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई का हो गया माई, सिंगुलर वाले यू का हो गया योर, ही का हो गया हिज, शी का हो गया हर, इट का हो गया इट्स। और अगर कोई नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोनू, तो सोनू का हो जाएगा सोनूस, SONUS, सोनूस, है ना। एंड बी का हो जाएगा आवर, यू प्लूरल है, योर, और दे का हो जाएगा देयर। और अगर बॉयज है तो BOYS, और खाली बाहर से वो एपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा देना, बस हो गया। अब इस सब का यूज हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में यूज कैसे कीजिएगा, यूज समझना पड़ेगा ना आपको। तो फटाफट देखिए इसका यूज। अब देखिए, चूंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है। एडजेक्टिव को जैसे ही आप यूज कीजिएगा, है ना, तो हर एडजेक्टिव यूज दो ढंग से होता है। एक जो है ये जब भी यूज होगा तो एलोन यूज होगा, अकेले यूज होगा। एलोन मतलब अकेले यूज होगा, है ना। और एक क्या होगा, ये पेयर में होगा। पेयर बोले तो जोड़ा में, तो जोड़ा इसे किसी से लगाते हैं। एडजेक्टिव जो है, आप इसको बोल सकते हो कि एडजेक्टिव जो है वो बेसिकली नाउन
जो नाउन है ना इसी के साथ इसका जोड़ा लगता है, मतलब हस्बैंड वाइफ के रोल में होता है, इतना ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है, वो नाउन के साथ आएगा, या तो अकेले आएगा ना नाउन के साथ आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात आपको है कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या दोनों फॉर्म में आएगा, अकेले भी आएगा और पेयर में भी आएगा, नाउन के साथ भी आएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव अकेले सेंटेंस में यूज नहीं होगा बाकी एडजेक्टिव की तरह, है ना। जैसे अगर हम लिखते हैं कि देखो, जैसे बाकी एडजेक्टिव की तरह लिखते हैं, जैसे यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिंगल एडजेक्टिव एलोन यूज हुआ है ना। लेकिन अगर हम लिखें यहाँ पे फिर दूसरा एग्जांपल, यू आर ब्यूटीफुल गर्ल, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एडजेक्टिव नाउन के साथ भी आया है, ये एडजेक्टिव नाउन के साथ भी आया है, और यहाँ पर ये अकेले आया है, दोनों का मीनिंग है। इसका भी मीनिंग आ रहा है, यू आर ब्यूटीफुल तुम सुंदर हो, और यू आर ब्यूटीफुल गर्ल तुम एक सुंदर लड़की हो, तो दोनों चीज आ रहा है हमारा, है ना, अकेले भी और यहाँ। लेकिन क्या पजेसिव एडजेक्टिव जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ये जितना भी पजेसिव एडजेक्टिव आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या ये सारा का सारा ये दोनों फॉर्म में काम करेगा? तो ध्यान रखिएगा कि हम बोल रहे हैं कि अकेले वाला फॉर्म में काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिर समझिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखते हैं अगर हम आपको कि यू आर माई, अब क्या लग रहा है कि सेंटेंस पूरा हो रहा है हमारा? नहीं लग रहा है आपको कि अकेले ही काम नहीं करेगा? तो इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी ये अकेले यूज नहीं होगा, ठीक है ना। ये जब भी यूज होगा तो कहाँ होगा? नाउन के साथ। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते थे कि यू आर माई फ्रेंड। अब देखिए माई, जैसे ही हम लोग इसके साथ एक नाउन को लगाए, है ना, नाउन को लगाए तो पूरा सेंस आ गया, ये आ गया। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे एक दोस्त हो, लेकिन यू आर माई इसके बाद अगर हमने नाउन यूज नहीं किया तो इसका कोई सेंस नहीं आ रहा था। इसीलिए ध्यान रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव को हम जब भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमेशा क्या होगा? नाउन के साथ या यूज करेंगे हम। इस बात का ख्याल रखना है कि वो हमेशा पेयर में आएगा और नाउन के साथ आएगा, ठीक है ना। जितना एग्जाम्पल है, अब यहीं पर आप इसको रिप्लेस करो ना, यू आर माई फ्रेंड, यू आर योर फ्रेंड, यू आर हिज फ्रेंड, यू आर हर फ्रेंड, यू आर इट्स फ्रेंड, you are Sonu's friend, you are our friend, you are your friend, you are their friend, you are boy's friend। कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब एक बात और, तो क्लैरिटी समझ गए आप कि पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन के साथ आएगा, अकेले नहीं आ सकता है। अब एक और मजेदार चीज, अब देखिए, अब अगर जब नाउन के साथ आएगा तो नाउन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा ना, है ना। तो देखिए आप कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं हम लोग। एक चीज तो क्लैरिटी आ गई कि जब भी आएगा तो ये पेयर में आएगा। अब दूसरी बात समझ लीजिए आप, दूसरी बात ये है कि जब ये एडजेक्टिव नाउन के साथ आएगा, है ना, तो नाउन को हम यूज कहाँ करते हैं? ये बेसिकली यूज कहाँ करते हैं हम यूज को? हम हर नाउन को यूज दो ढंग से करते हैं, आपको पता है ना। एक हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं और एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज कीजिएगा तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, आप इस पेयर को भी एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव प्लस नाउन को आप चाहे तो एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, और एक ही करके समझते जाना है पूरा का पूरा, है ना, ताकि क्लैरिटीज और आपके दिमाग में आ जाए और अगली बार से आपको इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए आप, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात करो सब्जेक्ट के तौर पे, है ना, तो ध्यान रखिएगा। जैसे माई कार इज बिग,
तो देखिए, अगर आप इसको हटा भी देते हैं, है ना, इसको अगर हम बंद भी कर दिए तभी एक सेंटेंस बन रहा है ना आपका, कार इज बिग, कार बड़ा है। अब जैसे लगा दिए तो माई कार इज बिग, मेरा कार बड़ा है। अब इस माई के जगह पे आप सबको रिप्लेस कर सकते हैं, योर कार इज बिग। और ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिलरीज वर्ब को इसके बगल वाला नाउन से मतलब है, इसके पहले वाला से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी लोग कंफ्यूजन में बोल भी देते हैं, योर कार इज बिग भी हो सकता है, एकदम हो सकता है ना, देयर कार भी हो सकता है, देयर कार इज बिग भी हो सकता है ना। तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब को मतलब होता है कार से, इसके पहले कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो इसलिए ऐसा मत कर दीजिएगा कि योर कार आर बिग, ऐसा मत कर देना कि देयर कार आर बिग। होगा, सेंटेंस होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देयर है तो THEIR, देयर कार्स आर बिग, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है ना कि ये प्लूरल का फॉर्म लाना पड़ेगा। अब माई भी हो सकता है, ऐसा क्या है ना। जैसे देखिए यहाँ पे माई कार इज बिग हम लिखे, माई कार इज बिग, तो आप इसके बाद दोनों का फॉर्म यूज कर सकते हैं। माई कार इज बिग, कार हमारा सिंगल था, अब इसके बाद आप माई को मजेदार ढंग से यूज कर लीजिए, माई कार्स प्लूरल के साथ यूज कर लीजिए, तो माई कार्स आर बिग, देख लीजिए। तो इस एडजेक्टिव को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस एडजेक्टिव के बाद, ये जो एडजेक्टिव आप देख रहे हो, इसके बाद आप सिंगुलर नाउन को यूज कीजिए या इस एडजेक्टिव के बाद आप प्लूरल नाउन को यूज कीजिए। तो इसका मजेदार चीज यही है कि पॉजेसिव के बाद आप सिंगुलर को लगाओ, प्लूरल को लगाओ, किसी को लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसलिए माई कार इज बिग और माई कार्स आर बिग दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये तो हमने सब्जेक्ट के फॉर्म में बताया आपको, है ना, ये पूरा का पूरा क्या बताया, सब्जेक्ट के फॉर्म में बताया है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के तौर पे आया है। अब ऑब्जेक्ट के तौर पे देख लीजिए इसको एग्जाम्पल में, जैसे देखिए, यू हैव माई कार, ठीक है ना, यू हैव माई कार मतलब तुम्हारे पास मेरा कार है ना। या और एग्जाम्पल में समझिए, दिस इज माई कार, जो अभी एग्जाम्पल दिए थे ना आपको, दिस इज माई कार। तो आप देखिए यहाँ पे दिस इज माई कार, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया आपका, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद आया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। और यहाँ पे भी क्या देख रहे हो, हैव के बाद ये माई कार आया, तो ये भी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया। तो समझ गया। तो ये आप इसको सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और बिंदास यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको, ठीक है ना। तो सारे के सारे फॉर्म को आप कहीं भी यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं, तो प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ और क्लासेज अच्छा, कुछ हड़बड़ी में आप हो और आपको चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मुझे ये क्लासेज आप बना के दीजिए, है ना। ऐसे हमारा पूरा सीरीज अभी आएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में थोड़ा सा कुछ चीज़ें और भी जो है जो आप सीख लीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो आपको मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव बताया है यहाँ पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ध्यान रखिएगा कि ये जब भी आएगा, एडजेक्टिव है ये, तो ये सारे ऑक्सिलरी के बाद आ सकता है, बी के बाद भी आ सकता है, बीन के बाद भी आ सकता है, हैव के साथ भी आ सकता है,
ठीक है ना। हैव के बाद भी आ सकता है ना। इस सब के बाद आप चाहे तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था ना कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, लिखा था हमने, ही इज माई फ्रेंड। उसी ढंग से आप ये भी लिख सकते हैं कि he can be my friend। तो देखो कैन अगर अकेले रहता ही कैन माई फ्रेंड नहीं हो सकता था, ही कैन बी। अब ये कॉम्बिनेशंस क्या है आपको याद होगा, मैंने शुरू में पढ़ाया आपको, है ना, शुरू पीछे के वीडियोस में। उसी ढंग से आप लिख सकते हैं कि ही कुड बी माई फ्रेंड, है ना। या फिर लिख सकते हैं आप ही विल हैव बीन माई फ्रेंड, है ना। उसी ढंग से आप और भी लिख सकते हैं कि ही हैज बीन माई फ्रेंड, है ना। एंड he was my friend, है ना। he will be my friend, he will be my friend एंड सो ऑन। आप पूरा का पूरा एग्जाम्पल जितना है सब लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको मेरे दिमाग में प्रैक्टिस बना के रखना है, खूब पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है। और आपको एक चीज़ और आपको बता दूं कि जितने वीडियोस आप देख रहे हैं इस सब का जो है ना वर्कबुक हम लोग बहुत जल्द जो है पीडीएफ में हमारा अवेलेबल होगा। आप उसे नॉर्मल पैसे देके खरीद सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध जल्द होगा। हम लोग अभी उसकी सीरीज को रेडी कर रहे हैं। तो आपको उससे क्या होगा कि जितने भी वीडियोस आप जो भी वीडियोस आप हमारे देखेंगे यूट्यूब पे, उसका एक्सरसाइज बुक है, आप मजे से थोड़ा सा काम कर लेंगे तो फिर आपको अंग्रेजी में कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना, ठीक है। तो अब हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं एक नए वाले फॉर्म पे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपका मी मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको, माई क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग आते हैं तीसरा वाला फॉर्म है जो है माइन। अब ये क्या है, ये माइन के बारे में अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फटाफट हम लोग अब माइन के बारे में देखते हैं।